जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम 9 रूप शक्ति स्वरूप में, और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा का ये स्वरूप जो है वो परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रघंट है और इसी कारण से देवी का नाम जो है वो चंद्रघंटा पड़ा है। मां दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र पर विराजमान करके 10 प्राणों और दिशाओं को संतुलित करती है। मां चंद्रघंटा की उपासना से जो भक्तगण हैं वो समस्त सांसारिक कष्टों से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और अलौकिक शांति की शरण में चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रा के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है और मां के चंद्रघंटा स्वरूप की महिमा भी हम जानेंगे। और हमारे इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको पूजा से लेकर पूरा विधान बताएंगे कि मां चंद्रघंटा को आपको कैसे प्रसन्न करना है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। मां दुर्गा शक्ति स्वरूपा की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर जीवन में किसी तरह का भय है, कोई डर है, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि माता के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा का नाम आखिर चंद्रघंटा कैसे पड़ा। मां दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजी नजर आती हैं और उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र होता है। इसी कारण उन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार जैसे शस्त्रों को देखा जा सकता है। माता के 3 नेत्र हैं जो क्रोध, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में माता का संबंध मंगल ग्रह से भी माना गया है। माना जाता है कि देवी चंद्रघंटा के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति मिलती है। देवी पुराण के मुताबिक सौम्य स्वरूप वाली मां चंद्रघंटा को सुगंध बेहद प्रिय है। मां का पसंदीदा फूल चमेली का फूल है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा में दूध या मेवे से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस दिन मां को दूध से बनी हुई मिठाई, ड्राई फ्रूट्स की बर्फी ये बनाकर भोग लगाना लाभदायक होता है। मां चंद्रघंटा शत्रुओं का नाश करती है और भक्तों की रक्षा हमेशा करती है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी भी माना जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा भक्तों में साहस और वीरता बढ़ाती है, घर में शांति और समृद्धि लाती है। देवी चंद्रघंटा को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का अवसर है। इस दिन हर तरह के डर से, भय से मुक्ति मिल सकती है। मां की आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखद और शांति संपन्न हो जाता है। जय मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा जिन्हें पाप नाशिनी भी कहा जाता है और साथ के साथ उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से तमाम जो हमारे जीवन में दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तमाम जो परेशानियां हैं, भय है, वो दूर हो जाती हैं। लेकिन माता को प्रसन्न कैसे करना है ये हम जानेंगे हमारे खास मेहमान से। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी। पारुल जी, बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। जय माता दी। ओम देवी चामुंडाय नमः।
पारुल जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माँ के स्वरूप से ही। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर माँ चंद्रघंटा जो है उनका ये नाम क्यों कहलाया, उनका स्वरूप कैसा है, चंद्रघंटा इसका अर्थ क्या है। बहुत ही सुंदर आपने सवाल आज किया कि हमको बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे कि हमने महिषासुर पुराण में पढ़ा है, देवी पुराण की मैं बात नहीं करूँगी, आज महिषासुर पुराण की बात करूँगी कि जब माँ का ये जो स्वरूप है ना चंद्रघंटा, अर्ध चंद्र सबने देखा, लेकिन अब घंटा कहाँ से आया हमको अभी तक नहीं पता चल रहा, या हमको पता ही नहीं है कुछ चीज़ें, बस हम आधे चांद को देख के बोलते चंद्रघंटा नामक उनका नाम है माँ का। देखिए, तीसरा स्वरूप जब माँ का जन्मा था या जब माँ का हुआ था, वो तब हुआ था जब ब्रह्मचारिणी से माँ का जब विवाह शिव जी से हो गया था, उस रूप से। अब ये तीसरा चरण है जब माँ का और शिव जी का विवाह हो चुका था, माँ अपने गृहस्थ आश्रम में जा रही थी, उनकी गृहस्थी स्टार्ट हुई थी। आज मतलब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, आज उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है। तो आज के दिन माँ जब जाती हैं, जब कैलाश में अपने कदम रखती हैं, तो वहां पर महिषासुर का हाहाकार बहुत ज्यादा हुआ था। पहले ही दिन वो उन्होंने कोशिश की थी कि मैं आज देवी माँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रहार करूंगा जिस वजह से उनको क्षति पहुंचेगी। तो माँ ने उस समय जोर जोर से घंटा बजा बजा कर अपना एक तो सारा जीवन जो जितना तहस नहस हो रखा था ना कैलाश में, कि आपको पता ही है हमारे महादेव तो वैरागी हैं, उनको कोई चीज से मतलब नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ से मतलब नहीं, तो वहां पे अस्त व्यस्त हो रखी थी दुनिया उनकी। तो माँ ने जोर जोर से घंटे बजाए थे और वहां पे महिषासुर का वहीं पर ही जो भी प्रहार उन्होंने भेजा था वहां से ही वापस हो गया था। तो वहीं से उनका नाम चंद्रघंटा या चंद्रशूर से भी जाना जाता है उनको। इसी वजह से घंटे का आज महत्व बहुत ही ज्यादा माना जाता है। तो माँ का जो रूप है बहुत ही कल्याणकारी है, शक्तिशाली है। जैसे आज तो शनिवार का दिन भी है, तो आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो आज के दिन आपको छोटे छोटे उपाय अपने घर में जरूर करने चाहिए, जिस वजह से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं। देखिए, माँ का जो त्रिनेत्री भी बोला जाता है, माँ का जो तीसरा नेत्र है हमेशा खुला रहता है, यानी न्यायपूर्ण भी है माँ। तो जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है या अन्याय हो रहा है किसी के घर में, किसी भी देवी के साथ, महिला के साथ, तो माँ अपने त्रिनेत्रों से आज उसका विनाश करती है, आपकी इच्छा पूर्ण करती है, और आप अपने घर की प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं आज के दिन ही। तो आप छोटी सी भी पूजा करेंगे, वो उपाय भी हम आपसे बिल्कुल विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्योंकि माँ चंद्रघंटा का आज पूरा दिन है, आज के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या प्रिय है, कौन सा वस्त्र, कौन सा रंग उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए, और साथ के साथ ऐसे कौन से रंग का वस्त्र है जो कि उन्हें भी धारण करवाए और खुद भी धारण कर सके। देखिए, वैसे तो माँ का चंद्रघंटा का जो रूप है ना स्वर्ण रूपी भी है माँ, लेकिन उनको भूरा रंग या फिर मटमैला रंग जो ग्रेश में होता है ना, थोड़ा मैला मैला सा रंग, वो उनको बहुत ही प्रिय है। तो आज माँ को आप उसकी वस्त्र धारण करवा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो हर माँ को लाल रंग, गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है, कोई भी अगर आपके पास घर में रंग है तो आप वो पहन सकते हैं। लेकिन जो भूरा सा रंग है, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है, वैसा अगर आप रंग पहनते हैं या शाम को आप माँ को जब आरती आराधना आप करते हैं तो माँ को उस रंग का आप वस्त्र धारण करवा सकते हैं, या फिर आप उस रंग से रिलेटेड मिठाई बना सकते हैं। लेकिन माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत ही अत्यंत प्रिय है, तो आज के दिन आपको दूध से यानी गाय के दूध से बनी कोई भी मिठाई या फिर खीर का भी बहुत महत्व है आज के दिन, तो आप खीर बना सकते हैं। उनका जो ग्रह है शुक्र ग्रह है, तो आज के दिन आप लोग दही में फ्रूट्स काट के, कोई भी फल आप काट के डालिए और माँ को दही और उसका भोग लगाइए फल का। देखिए माँ कितनी प्रसन्न होती हैं आपसे और आपकी इच्छा भी जल्द ही पूर्ण करेंगी। जी बिल्कुल। प्रसाद और भोग के बारे में आपने बताया, साथ के साथ आप ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि पुष्प अगर उन्हें अर्पित करना है तो कौन सा पुष्प उनके लिए प्रिय है, और क्या कुछ ऐसे भोग या पुष्प हैं जो कि उन्हें नहीं अर्पित करने हैं। देखिए, पुष्प तो चमेली उनको बहुत ही प्रिय है, ठीक है। लोटस जिसे कमल कहते हैं वो सारी ही माताओं को प्रिय है। अगर आपको नहीं मिलता चमेली तो हर जगह मिलती है। शाम के टाइम आप ज़रूर एक बार माँ को आप चमेली चढ़ाइए, माँ को अर्पित कीजिए, अपने घर में भी सुगंध कीजिए। चमेली का अगर आपको हो सके इत्र आज माँ को आप ज़रूर लगाइएगा। और ये चीज़ आपको गलती क्या नहीं करनी, कौन सा आज आपको नहीं चढ़ाना, जो फूल मैं बोलूँगी, तो एक माँ को धतूरा नहीं चढ़ता, माँ को बेलपत्र नहीं चढ़ते, माँ को
तुलसी का भोग नहीं लगता कभी भी, तो आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा। ना आपको ये जो भी वर्तियाँ है ना उनको ये खुद खानी है, ना माँ को चढ़ानी है आपको। तो आप यही सोचिए, जब आप नहीं चीज़ कर सकते वो माँ को आप कैसे करवाएंगे। तो आज आपको चमेली का अपने घर में सुगंध या फिर अगरबत्ती, धूप बत्ती किसी भी तरीके से ज़रूर घर में आप करिए अपने छिड़काव। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जो माता है उनकी उपासना से, उनकी पूजा अर्चना करने से जो मंगल ग्रह और साथ के साथ जो शुक्र ग्रह है वो दोनों ही मजबूत होते हैं। अब इसके बारे में जरा उपाय बताइए कि दोनों ग्रह अगर किसी व्यक्ति, किसी जातक के कुंडली में कमजोर है, नीच में है, तो वो कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपाय। जैसे कि माँ शुक्र को भी डिनोट करती है, माँ का ग्रह शुक्र माना गया है। तो आज आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मांगलिक लोगों के लिए ना, देर से शादी होती है जी। या फिर शादी नहीं हो पा रही है या पूजा पाठ भी करा लिया उसके बाद भी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए आज की पूजा आराधना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो माँ को आज के दिन आप चमेली का फूल, जैसे मैंने बोला, ज़रूर चढ़ाएं। और जो भी अपना प्रेम विवाह करना चाहता है तो आज के दिन माँ को रोज यानी गुलाब का फूल लेके जाएं, उसमें 2 टिकिया कपूर की आप रखिए और माँ के पास, यानी आज शिव जी का भी बहुत महत्व होता है, यानी शिव पार्वती का आज मेल हुआ है, मिलन हुआ है, तो दोनों के आगे आप ये अपनी अरदास कीजिए कि हे माँ मेरा जल्दी विवाह हो जाए, या मैं जिससे भी प्रेम करती हूँ या करता हूँ मेरा उससे विवाह हो जाए। देखिए नवरात्रों के बाद या नवरात्रों के अंदर ही आपको कितना अच्छा रिश्ता आ सकता है और माँ आपकी झोलियाँ भी भर के जाएंगी इस बारे में। जी बिल्कुल। इसके साथ ही पारुल जी, अगर जब हम पूजा करने जा रहे हैं तो कौन से ऐसे पाठ है जो कि हमें करने चाहिए, और साथ के साथ कौन सा ऐसा मंत्र है जो कि आज के दिन हम जप सकते हैं ताकि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न हो सके। देखिए दुर्गा सप्तशती सब पढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन जो मेन महत्व है ना, मैं बोलूँगी आपको, अर्गला जो होता है ना पाठ, उसका ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत पुराना होता है, पुरानी कथाओं में भी हमने पढ़ा है जी। उसमें लिखा है अर्गला, पहले हम बोलते थे चेन वाली कुंडी होती है ना, उसको बोलते थे कि हम दरवाजों पे लगा देते हैं। तो अर्गला का मतलब होता है कि ओपन द डोर, मतलब दरवाजे खुल जाए आपकी इच्छाओं के, चाहे मेटलिस्टिक हो, चाहे सौंदर्य से पूर्ण हो, या फिर कोई भी वैवाहिक जीवन में हो। आज आप अगर अर्गला का पाठ करते हैं, आपके रुके हुए बंद हुए काम, आपके जो दरवाजा बंद है आपकी विशेष का, वो आज माँ जरूर खोलेगी। तो जरूर ये पाठ आपको करना, और कम से कम 3 बार करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो 1 बार ध्यान पूर्वक करना है, शांति से बैठ के करना है, मन साफ और स्वच्छ रख के करना है। देखिए आप जो भी इच्छा मांगते हैं उसके बाद माँ जरूर पूर्ण करती है। ये पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं दूसरा अगर मंत्र बोलना चाहूँ तो आपको मंत्र बोलना है ओम एम ह्रीम क्लीम। ये वाला मंत्र का जाप आज आपको जरूर करना है कि माँ ना शक्तिशाली है, यानी मैंने जैसे पहले बोला नेगेटिविटी का नाश करती है, यानी कि आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं, भूत प्रेत बाधा, ऐसी कोई दिक्कत अगर आपके जीवन में है तो आपको इस माला का जाप बार बार करना है जी। अब जैसे कि माँ का मणिपुर चक्र है, पित्त संबंधी कोई दिक्कत है आपको, तब भी आप माँ का यह जाप कर सकते हैं। तो बार बार आपको करना है, कम से कम 3 मालाएं करनी है। देखिए सबसे कम होती है 9, क्योंकि 9 देवियां हैं। 9 के बाद आती है हमारी 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। तो अगर 1 लाख आप नहीं कर सकते ना 10,000 कर सकते, 9 मालाएं तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल दिन है, थोड़ी ऊर्जा आप अपने अंदर भी डालिए और माँ भी आपको दे ही रही है। बिल्कुल। तो ये आपने बताया मंत्र के बारे में, और जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले आपने जिक्र किया था कि माँ जो है वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको दूर भगाने में भी काफ़ी ज़्यादा माँ जो है वो यहाँ पर अपनी शक्ति जो है वो दिखाती है, अपनी ऊर्जा दिखाती है। तो ऐसे में कुछ ऐसे उपाय जिससे कि उन नकारात्मक शक्तियों को या नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, जिनके दुश्मन ज़्यादा हैं, उनके लिए कुछ उपाय जी। जिनके भी घर में नज़र लगी हुई है, सबसे पहले हेल्थ की मैं बात करती हूँ, ठीक है। सब लोग सेहत से परेशान है, और सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपके घर में नज़र लगी हुई है, शादी रुक गई है किसी बच्चे की, है ना, नज़र के बाद ही बाधाएं आती है, नौकरी नहीं लगती, शादी नहीं होती है, या शादी हुई है तो ख़राब हो रही है, बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, तो आज के दिन आपको करना क्या है, आपने एक माला बनानी है लौंग की। लौंग और काली मिर्च, 2 लौंग 1 काली मिर्च, 2 लौंग 1 काली मिर्च करके आपको छोटी सी एक माला बनानी है और अपने घर के बाहर आपको टांग देनी है। कर सकते हैं, आपकी जितनी भी घर में नकारात्मकता होगी वो दूर हट जाएगी। और दूसरा अगर मैं उपाय बोलूँ तो आज आपको करना क्या है,
अपने घर में एक छोटी सी बॉटल लीजिए, ठीक है, उस पानी आपने लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, नमक डालना है और नींबू के टुकड़े आपको काट देने हैं। हल्का सा वार्म वाटर यानी हल्का सा गुनगुना कर देना आपको, बॉटल में भरिए, थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका डालना है। अपने घर के मेन दरवाज़ों पे ऐसे ऐसे आपको स्प्रे करना है, अपने ऊपर करना है, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, और जिस पे भी आपको लग रहा है बाधा है, नजर दोष है, आपको दुर्गा सप्तशती नहीं आती, कोई बात नहीं, आप हनुमान जी का कोई भी पाठ कीजिए, कोई भी वचन बोलिए और आप उस जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। देखिए सारी नजर दोष, सारी बाधा दूर हो जाएगी। अब आपने एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि जिसको बार बार नजर लगती है, ये तो हमने आज का उपाय कर लिया, ठीक है ना। अब बार बार नजर लगती है तो उसको करना है, पीले रंग की कौड़ियां आती हैं अपने पास 2 या 3, अभी तो देखिए नवरात्रे तो मैं लहसुन मना करूंगी, लेकिन नवरात्रि के बाद आप लहसुन रख सकते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि है तो आप अभी मंत्रित कीजिए गोमती चक्र को, उसके बाद वो आप अपने पास रखिए, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अपने वॉलेट में पर्स में कैरी कर लीजिए, कोई नजर बाधा नहीं लगेगी आपको कभी भी। और वैसे भी जो देवी का पाठ करता है ना उसके पास नजर बाधा कभी नहीं आती, माँ की शक्ति इतनी है, कोई नेगेटिव शक्ति उनके पास खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा पारुल जी, ये जो कौड़ियां हैं जिनको सिद्ध करने के लिए आपने बताया है, गोमती चक्र जो है सिद्ध कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ क्या प्रोसेस होता है? देखिए जैसे कि अभी हम सुबह अगर हम बैठते हैं पूजा करने, आसन वगैरह बिछा के, है ना, उसके बाद हम जो भी पूजा पाठ करते हैं अपना, लेकिन जैसे अभी नवरात्रे चल रहे तो आप मैंने बोला ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः का आप जाप कर सकते हैं बार बार, तो आपको उसको रखना है, कच्चे दूध में धोना है, उसकी धूप अगरबत्ती करनी है अच्छे से, उसके बाद आपको 2-3 माला, 2 तो नहीं 3 माला कम से कम हम करते हैं जाप, आपको 3 माला का जाप करना है, अपने हाथ में लीजिए, अपने हाथ की आप उसको एनर्जी दीजिए, आप बोलिए माता रानी आप मेरे साथ रहे, मेरे अंग संग रहे, मेरे को जितनी भी बाधा नजर लगी हुई है उसको आप दूर करना, आप ही मेरी सहायक हैं, आप ही मेरी रक्षा करेंगी। तो माँ को बस आप वो कौड़ियाँ जो है अपने पास रख लीजिए, चाहे आप लाल कपड़े में बांध सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई वहम नहीं है इसका, कोई प्रोटोकॉल या रूल्स या कंडीशंस नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं उसको और अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए। फिर उसको आप 1 महीने के बाद चार्ज कर सकते हैं, या 15 दिन के जब पूर्णमासी आती है फिर आपको ऐसे ही चार्ज करना है, धूप बत्ती करके अपनी पूजा अर्चना करके उसके बाद फिर से आप उसको चार्ज करके अपने पास रखिए। देखिए कोई भी आपको नजर दोष नहीं लग सकती, और गोमती चक्र की आप ब्रेसलेट, अंगूठी कुछ भी बनवा के पहन सकते हैं, धारण भी आप कर सकते हैं, तो कोई आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि फाइनेंस भी अट्रैक्ट होता है गोमती चक्र से। तो जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुंदर जो उपाय है वो आपने बताए हैं, और हमारे सभी जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं, बहुत ही फायदेमंद ये उपाय जो है वो साबित होंगे, क्योंकि नज़र दोष जो है वो सभी को ही लग जाता है, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा, और अगर फाइनेंशियल अट्रैक्शन वो चाहते हैं तो ये भी सभी चाहते हैं, सभी के लिए ये उपाय जो है वो बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है पारुल जी, ये बात हुई माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने की। अब आज तीसरा दिन है, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो चौथे दिन नवरात्रि के माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अब जरा आप माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में बताइए, उनकी पूजा कैसे करनी है, उनके पूजा का विधान क्या है, उन्हें क्या प्रिय है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए कुष्मांडा माँ तो कहते हैं ना, जब ऊर्जा का हाहाकार मचा हुआ था तो माँ का अंडा आकार में जन्म हुआ था, कुष्मांडा इसीलिए बोला जाता है। तो माँ का जो चक्र माना जाता है हृदय चक्र माना जाता है, यानी हार्ट रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं अगर आपकी लाइफ में, तो आज माँ की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। और एक माँ की मंद मंद मुस्कान जो है ना, उनका ये मंद हंसी ही हमारे संसार की सारी पीड़ाएं और दुख दर्द दूर कर देती है। माँ ज़्यादातर आपको पिंक यानी हल्के गुलाबी कलर में भी दिखाई देंगी, अगर आप हल्का गुलाबी रंग पहनते हैं, या आज आप माँ को वस्त्र पहनाते हैं सुबह सुबह उनका स्नान करवाने के बाद, तब भी माँ को देखिए चाहिए क्या, हमारी माँ को क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा बच्चा अपना आचरण रख ले या माँ की 2 या 4 बातें सुन ले, लेकिन ये तो माँ हमें कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टाइम से कोई ना कोई संकेत देती रहती है। तो अभी हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया ही था, कुछ ग्रह जो चेंज हुए हैं, तो आज माँ के लिए आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। कुष्मांडा माँ मनवा इंचित फल पूरे करने आती हैं। माँ का जो हम गुलाबी रंग मैंने आपको बताया बहुत ही प्रिय है, और माँ का जो आकार जो कहते हैं ना, हम बार बार मंत्र जो उनका जप करना है, यम 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 का मंत्र आप बार बार कर सकते हैं, जितनी मालाएं करेंगे उतनी ही कम है आपके लिए, और आपका जीवन में सुधार आता है। माँ एक डिसिप्लिन लेकर आती है आपकी लाइफ में ना, एक आचरण अच्छा करने के लिए भी आती है। और जो भी लोग बड़े नेगेटिव से रहते हैं, कहते हैं सेटिस्फाइड नहीं रहते, ये माँ
सेटिस्फेक्शन भी आपको देंगी। अगर बच्चे जो छोटे हैं, जिनकी बार बार चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में कि अब मैं कुछ और ले लूं, कुछ और इच्छाएं, मतलब अगर माता पिता ने ये दे दिया तो अब मुझे कुछ और चाहिए, तो माँ एक लाइफ में धैर्य और सेटिस्फेक्शन भी देके जाती हैं आपको। इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और आज कोई नहीं भी व्रत रखना ना, तो सुबह उठ के एक बार आरती कर लीजिए मेरे कहने पर, देखिए आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे और जो ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूर होंगी। आपको आज छोटा सा उपाय सुबह उठते ही करना, मैं आज ही बता के आपको जा रही हूँ कि आज आपको सुबह सुबह माँ को मालपुए बहुत ही पसंद है और केसर का तिलक लगा के जरूर जाना है और माँ को मालपुए का भोग सुबह सुबह ही आप लगा दीजिए और देखिए आपका पूरा दिन ही बहुत ही बढ़िया जाने वाला फिर। जी बिल्कुल। तो देखिए माँ को कौन सा रंग जो है वो पसंद है ये आपने बताया, साथ के साथ उन्हें भोग क्या लगाना है, सबसे प्रिय जो उनका कौन सा पकवान है भोग पे क्या आप लगा सकते हैं, तो वो मालपुए हैं। इसके साथ ही अगर माँ कुष्मांडा की बात करें तो वो कौन से ग्रह को दर्शाती है, कौन से ग्रह को मजबूत करती हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं तो कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो उसे मजबूत किया जा सकता है, बलवान किया जा सकता है। देखिए वैसे तो माँ करुणा की और प्रेम की साधक भी मानी जाती हैं और माँ को अगर हम बोले स्वर्ण की तरह रंग है तो उनका सूर्य ग्रह भी वो डिनोट करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊर्जा नहीं थी ना जब उनका जन्म हुआ था, ऊर्जा तो उन्होंने दी थी। स्वर्ण रूपी जब माता का आगमन हुआ था हमारे, तो किसी की जिंदगी में अगर पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी पिता से नहीं बनती है, बहुत बच्चों की नहीं बनती है, तो आज अपने पिताजी की सेवा कीजिए। पिता रूपी आपके घर में कोई भी मेल्स है, आपका भाई हो गया, आप उसकी भी कहते कि कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आजकल बच्चे बहुत ना हार्ड एंड फास्ट वाले हैं, फटाफट बता दो और फटाफट कर लेंगे और फटाफट चमत्कार कर दो, तो थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हो सके आज अपने ना भाई को और अपने पिता को कुछ उनका कार्य कर दीजिए, या हो सके तो आज अपने पिता को अगर चश्मा हो सके तो उनको जरूर दीजिएगा। अगर उनके नेत्र खराब हैं या उनको कोई नेत्र संबंधी रोग चल रहा है तो उसकी दवा ले दीजिए, या उसका कोई भी रिलेटेड उससे ना आप गिफ्ट जरूर कीजिए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है आज आपको गिफ्ट करना है ओवरऑल अपने बड़ों को, या हो सकता है आपका कोई सीनियर बॉस भी हो सकता है वो आपके ऑफिस में, तो आप उसको भी खुश रखिए। अगर आज आप हाँ 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 करके चलिए, थोड़ा उनकी बुरी बातें भी हैं तो सुन लीजिए, बस जी जी करके आज आपको चलना है, ताकि उनके मन में भी आए कहीं ना कहीं कि अरे इसे क्या हो गया, तो बदल ही गया मेरे लिए। तो दुआ ही निकलती है जब आप किसी के आगे जी जी करते हो, हाँ हाँ करते हो, तो वो दुआ ही दे के आपको जाता है, कभी भी आपको बुरा नहीं बोल के जाएगा। तो आप ये जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। पारुल जी, इससे पहले जब बात हो रही थी यहाँ पर माँ चंद्रघंटा की, तो आपने कहा था कि जो लोग, जिन घरों में महिलाओं का आदर सम्मान नहीं होता है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, ऐसे लोगों के घरों में किस तरीके की दिक्कतें होने लग जाती हैं, उसके बारे में जरा बताइएगा। और जहां पर इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं जिन घरों में, वहां पर किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं ताकि ये सब बंद हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आजकल हर घर में चल रहा है, क्योंकि मैं भी देखती हूँ अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास के लोग, तो ज्यादातर जो इस घर में मैंने देखा है ना, लोग नारी का सम्मान नहीं करते, जैसे माओं का भी नहीं करते, पत्नी का तो चलो छोड़ो। ये ग्रह चंद्रघंटा किस लिए है? पत्नियों के लिए, लव लाइफ। मैंने बोला शुक्र ग्रह को डोनेट करते हैं, रिश्तों को जोड़ के रखने वाली माँ है। उन्होंने गृहस्थ जीवन शुरू किया था, अपना पहला दिन उनका पड़ाव था। तो आज के दिन मैंने ये भी देखा है, आज के दिन ही मैं नॉर्मली देखती हूँ लोगों के घरों में, आप सुबह सुबह भजन लगा रहे हो माता के, घंटियां बजा रहे हो, लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन है, यानी महिलाएं जैसे सास है अपनी बहुओं की ही दुश्मन है, उन्हें पीछे से आप गाली दे रहे हो, बुरा बोल रहे हो, बुरी बुरी उनके लिए बातें निकाल रहे हो, तो वो चीजें ना जाती हैं ऊपर, आपके कर्मों में लिखित हो रही हैं। अब जब आप दूसरा जन्म लेते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं दोष बन के आपके ग्रहों में ही आती हैं। लेकिन अब ये तो कलयुग है, तो आप अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो, आपका शनि नीच का उसी टाइम हो जाएगा, राहु, किसी की चुगलियां, मतलब किसी की गॉसिप करना, जैसे औरतें करती हैं, 4-5 बैठ जाती हैं, वो भी शाम के संध्या के समय, मैंने बहुत देखा है ये लोगों का, या फोन करके आप बातें करती हैं, किसी के लिए बुरा बोलती हैं, उसके नहीं ग्रह खराब हो रहे, आपके हो रहे हैं, क्योंकि आप तो उसकी बुराई कर रहे हो, उसके तो अच्छे हो रहे हैं, आप उसके कष्ट काट रहे हो। अगर उसकी बुराई थी तो आपने बोल बोल के कष्ट काट दिए, आपने अपने खराब करने शुरू कर दिए। जब हम चुगली करते हैं तो हमारा राहु खराब होता है, जब हम किसी के साथ बुरा
बिहेव करते हैं, चाहे आपकी हाउस हेल्पर भी क्यों ना हो, अगर वो मेड भी है तो आप उसके साथ भी बुरा बिहेव करते हो तो आपका शनि वहीं पे डैमेज हो जाता है, रिश्तों से चंद्रमा भी जाता है। अब कोई मैं बोलूँ चलो सास की बात हो गई, बहुएं भी अच्छा बिहेव नहीं करती सास के साथ, वहीं पर चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा हमारा क्या होता है, माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है। तो आपकी अपनी माँ ही माँ नहीं है, सास भी आपकी माँ ही लगती है। अगर 2-4 बोल रही है तो आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, पर अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेशन में बात कर सकते हैं, एक अच्छी बैठक करके भी आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा एक अच्छे वे में आप लोग चीजें करें तो उतना अच्छा है। लेकिन घर में मेरे को सबसे बुरा लगता है कि आप एक तरफ से माँ की घंटियां बजा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके घर में लड़ाई और कलेश चल रहा है। एक तरफ माता की पूजा और दूसरी तरफ जो माँ रूप स्वरूप है घर में उनकी, और तमाम जो लक्ष्मी का जो रूप मानी जाती है महिलाएं, उनका भी आप अपमान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में काफी ग्रह जो है वो खराब हो जाते हैं, आप अपने आप कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया है किस तरीके से माता को प्रसन्न करना है और साथ के साथ एक डिसिप्लिन लाइफ किस तरीके से जीनी है आपने वो भी आपने मैं छोटी सी बात है कि जोड़ना चाहूंगी। आज के दिन एक उपाय और आप कर सकते हैं, जो बहुत सारी महिलाएं परेशान है जिनको अल्कोहल की एडिक्शन है ना, अल्कोहल का बहुत ज्यादा एडिक्शन है। आज का ही दिन है वो उपाय करने का, वो 9 दिन आप नहीं कर सकते हो। आज के ही दिन जिनके घर में शराब या शराब से दुख चल रहा है बहुत ज्यादा, आज आप एक शराब की बोतल लीजिए, नवरात्रे हैं मैं मानती हूँ इसका, लेकिन भय मत कीजिएगा, भैरव बाबा के मंदिर में जाके जरूर चढ़ाइए, या फिर आप दही में थोड़ा सा लौंग डाल के भैरव बाबा को जरूर जाके एक बार भोग लगाइएगा। जिसको भी ये दिक्कत है, ये जो भी आपके घर में शराब पीता है, पति है, भाई है, कोई भी है, देखिए खत्म हो जाएगी धीरे धीरे 40 दिन के अंदर ही अंदर वो खुद ही इसे उब जाएंगे और दूर हो जाएगी ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, आपने बहुत बहुत अच्छे उपाय जो है वो बताए हमारे दर्शकों के लिए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। जय माता दी।